अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आपकी खिदमत में मलिक असलान नमान एक दफ़ा फिर हाजिर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसहाक डार साहब जो कि 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी के त्यारे में बैठकर मफरूर हुए, जिनके बारे में बहुत से लोगों के कंसर्न्स थे। जब मैं बात कर रहा हूँ बहुत से लोगों की, तो इसमें मैं बात कर रहा हूँ ताकतवर हलकों की। और अगर मैं बात कर रहा हूँ ताकतवर हलकों की, तो इसमें सर फहरिस्त है हमारे चीफ आर्मी स्टाफ जो इस वक्त मौजूद हैं। ये हज़रत एक इश्तिहारी, एक मफरूर, बल्कि इनके बारे में सरतार गुल ने एक बड़ी प्यारी ट्वीट की है। अगर मेरे पास वो ट्वीट अगर पढ़ी हो और अगर मेरी टीम ने ढूंढी हो, हाँ, वो कहती हैं ए कन्विक्टेड मनी लॉन्डर एट लास्ट कॉटन लॉन्डर्ड थ्रू एनआरओ, कि जो मनी लॉन्डरर है, जो कन्विक्टेड, इसको सज़ा हुई है, उसको दोबारा हम लॉन्डर करके पाकिस्तान में ले आए हैं विद एनआरओ की मदद से। और इसके साथ साथ एक तैमूर साहब हैं, शीरीन मज़ारी साहब हैं, सैयद ज़ुल्फ़िकार बुखारी साहब हैं, वक़ार असलम साहब हैं और दीगर लोग हैं जिन्होंने इनके बारे में बड़ी प्यारी प्यारी बातें की हैं। ज़रताज गुल की और भी बड़ी बड़ी प्यारी बातें हैं। वो कहती है कॉट बाय द IMF। उसके बाद वो कहती हैं सेंटर ऑफ द BBC डॉक्यूमेंट्री ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जो BBC की नशरियात हैं ये उसका अटेंशन सी कर रहे हैं। और दीगर इस तरह की बहुत सी बातें हैं कि देखें, दुनिया के अंदर बहुत से मामलात होते हैं, बड़े बड़े ऐसे फ़ैसले भी करने पड़ते हैं जो इंसान समझता है कि नहीं होने चाहिए। लेकिन जो इसहाक डार साहब का वापस आना है, मतलब 4 साल से वो कन्विक्टेड है, और जिस तरीके से वो वापस आए हैं जनाब, वो बात भी इग्नोर करने वाली नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर के त्यारे में वो बैठ कर गए हैं, एक प्राइम मिनिस्टर के त्यारे में वो बैठ कर आए हैं। और दुख की बात, जो हमारे अदारे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट उन्हें ज़रा पसंद नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कोई भी मुहिब्बे वतन हो और उसे पता हो कि इन्होंने इस मुल्क के पाकिस्तान की जड़ों के अंदर माइंस बिछा रखी थी और आने वाली गवर्नमेंट के लिए एक हालात तंग करने वाली बात करके गए थे, और जो भी गवर्नमेंट आई उसने सफ़र किया, और आगे ये जानते हैं कि गवर्नमेंट इनकी नहीं आनी, इसलिए इसहाक डार साहब को इंपोर्ट करके लाया गया कि ऐसे टेम्प्रेरी फ़ैसले करें। मैं आपको एक और बड़े मज़े की बात बताता चलूँ। स्टॉक मार्केट में ऑल ऑफ द सडन $4 नीचे गिर गया। भाईजान, मुझे बड़ी खुशी हुई है डॉलर नीचे गया है। मैं वो जाहिल नहीं हूँ, वो गधा नहीं हूँ जिसको तकलीफ़ हो मुल्क की तरक्की से। पर मैं एक बात आपके गोश गुजार करता चला जाऊँ कि अगर डॉलर सडनली नीचे जा रहा है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो ये बंदा पाकिस्तान में नहीं पहुँचा और डॉलर नीचे आ गया? जनाब, ये आर्टिफिशियली हो रहा है। आप में से बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने वो अक्लमंदियाँ झाड़नी शुरू कर देंगे। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आर्टिफिशियली भी इस दुनिया के अंदर बहुत से मामलात देखे जाते हैं। आर्टिफिशियली आप अपने रुपए को स्टेबल कर सकते हैं फॉर ए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, और इस शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की एक हैवी प्राइस पे करना होती है, जो बहुत से लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं। इसहाक डार साहब जब भी देखें 2010 से 2000 मैं अगर 22 की बात करूँ, पाकिस्तान के अंदर जो हमारा खसारा है वो पीक पे रहा है जब तक इसहाक डार साहब रहे हैं, रिगार्डलेस कि उन्होंने रुपए को कैसे मुस्तहकम किया। उन्होंने एक मसनूई तरीके से रुपए को जो मुस्तहकम किया। और इसके साथ साथ इसहाक डार साहब की डिटाई चेक करें, बड़े मज़े से वो कहते हैं कायदे मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि मैं वज़ीर ख़जाना की ज़िम्मेदारी कबूल करूँ। जनाब, आपको वज़ीर ख़जाना की ज़िम्मेदारी नहीं, एक अच्छे अकाउंटेंट की ज़िम्मेदारी दी गई है, ताकि आप बेहतर अपनी खिदमात को, बेहतर अपनी सलाहियतों को बरूकार लाते हुए आप जो PMLN की मनी लॉन्ड्रिंग आप करते हैं, जो PMLN के ऐसे मामला देखते हैं जिसमें PMLN इस वक्त ट्रैप हो चुकी है, और जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ सामने आ रही हैं, देखें यार, खुदा की करनी चेक करें। कल तक जो लोग 1000 अपनी वीडियोज़ की धमकियाँ देते रहे कि मेरे पास फ़लाने की वीडियो है, आज अल्लाह पाक ने उनके मुँह पर कैसे तमाचे मारे। आज कैसे वो लोग अपनी ही ऑडियो से परेशान हैं, कॉन्फ्रेंसेस बिठाई हुई हैं। और जब ये कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, एक अभी ताज़ी वीडियो सामने आई है जिसमें मरीम नवाज़ साहबा अपने चचा को कह रही हैं, चचा परेशान ना हो, आपको फेमस कर देंगे किसी और तरीके से। एक तो पेट्रोल की कीमत नीचे ना जाए, ऊपर जाए, जितनी दिल है बढ़ाएँ, क्योंकि इसहाक डार साहब के लिए राह हमवार करनी है। वो आएंगे, वो नीचे करेंगे, लोगों को दिखाएंगे। मुफ्ता इस्माइल साहब को हमने बली का बकरा बनाया है। अच्छी खबर तो आप लोगों के लिए ये थी कि मुफ्ता इस्माइल जा रहे हैं, और बुरी खबर ये थी कि उससे बड़े माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट आ रहे हैं, इसहाक डार साहब।
इसके साथ साथ अपने चचा को ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के पल्ले में है ही क्या। मियाँ साहब, आप उसका सेहत कार्ड बंद कर दें। गरीब आवाम मरती है तो मरे, शिट होल में लोग जाते हैं तो जाएं, लोग तकलीफ़ उठाते हैं तो उठाएं, लोग बीमारी से तड़फ तड़फ कर बिलप बिलप पर मरते हैं तो मरे, हमें क्या लगे। इमरान खान की सियासत का तो बेड़ा गर्क करेंगे ना। आप फंड्स का बहाना लगा दें और चचा इज सेइंग मेंशन नॉट, कोई परेशानी की बात नहीं है। शाबाश, आफरीन। ये कैसी हुकूमत है। मैंने कुछ अर्सा पहले एक पोइट्री बोली थी, ऐ मेरे देश के लोगों तुम शिकायत क्यों नहीं करते, इतने जुल्म सहकर भी तुम बगावत क्यों नहीं करते, क्यों चुने तुमने ये लुटेरे और करप्ट लोग, तेरे ऊपर तेरे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते। जब मैंने पोइट्री बोली थी ना 1-1.5 साल पहले, तब मुझे 1-1.5 साल नहीं, मैंने 2017 में बल्कि बोली थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। भाईजान, जो बात बहनों, जो बात मैंने तब की थी मैं आज भी उस पर कायम हूँ। और ये गवर्नमेंट अगर इस आवाम का भला करे, आप मेरी शक्ल पहचान लें, मेरे ये अल्फाज पास रख लें, स्क्रीनशॉट्स रख लें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स रख लें, मैं इस गवर्नमेंट के जो अच्छे काम होंगे वो डेफिनेटली सराहूँगा। पर कुछ अच्छे काम करें तो ना। आप सारे मुझे कह रहे हैं आप इमरान को सपोर्ट करते हैं, आप इमरान की गुन गा रहे हैं। भाईजान, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, और अगर मैं किसी को कर रहा हूँ तो देयर मस्ट बी ए कॉन्टेक्स्ट। आई एम नॉट अ इडियट फेलो, आई एम नॉट अ इडियट फॉलोअर। जब तक मुझे आप फैक्शन फिगर से बात नहीं करेंगे, मैं कोई जाहिल नहीं हूँ, मैं कोई अंधी तकलीद करने वालों में से गधा नहीं हूँ। और कमेंट सेक्शन नीचे आपके लिए खुला है, आप मेरी सलाह ज़रूर करें, लेकिन अपनी तरबियत के मुताबिक। कई लोगों की तरबियत मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह उम्र के आखिरी हिस्सों में पहुँचे हुए, 55-60 साल उम्र है उनकी, और कमेंट सेक्शन में एक बच्चे की तरह कमेंट कर रहे हैं। भाईजान, आप अपने मकाम को पहुँचाने, और अगर आपने अच्छी तरह से अपने वोट का इस्तेमाल किया होता तो आज हम जैसे बच्चों को और आपके हिसाब से जो छोटे यंग उम्र लोग हैं, हमें बोलना ना पड़ता। अगर आपने इस मुल्क के लिए कुछ किया होता, अगर आपने इस मुल्क के लिए कुछ अच्छे फ़ैसले किए होते तो आज हम जलील ना होते, आज हम प्रदेश में जलालत ना उठा रहे होते। आप लोगों को कमेंट करना तो बहुत आसान है, आप लोग काश मुंह से बातें निकाल चुके होते, और जब मियाँ के नारे वजन दे, भुट्टो दे नारे वजन के आंखें खोली होती हैं आपने, तो ये मुल्क आज सफ़र ना कर रहा होता। मैं आपको ये बात बार बार करता चलूँ, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं बड़ी तमीज़ के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, आपकी जो जगह है हमारे दिलों में वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अपनी जगह पहचाने। आपको कतल जेब नहीं देता, आप कमेंट सेक्शंस में आएँ, चाहे मेरे या XYZ, चाहे PTI के फॉलोअर्स हों, PMLN के फॉलोअर्स हों, भुट्टो के फॉलोअर्स हों, पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स हों, बिलावल के फॉलोअर्स हों, वो चाहे कोई भी हो, आप कम से कम तमीज़ का दामन हाथ से ना छोड़ें। आप अपनी डिग्निटी को पहचानें, आपका एक मकाम है, आपकी एक रिस्पेक्ट है। और दूसरी जानब जो इसहाक डार साहब हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि जो बंदा इस मुल्क में अदालतों का मफरूर है, भगोड़ा है, जो बंदा एक करप्ट सियासतदान साबित हो चुका है, जिसको चिट दी गई है, NRO के थ्रू वापस आया है, हमारे इदारे वहाँ पे क्रिपल्ड बैठे हुए हैं, जो एक शख्स को नहीं रोक सके, जिनके कंसर्न्स थे हमारे आर्मी स्टाफ साहब के कि ये बंदा इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर गया है। और आप यकीन जानिए, PDM जानती है कि वो दोबारा गवर्नमेंट और इक़्तिदार में नहीं आएगी, इसलिए इनको लाया गया है ताकि जो इकॉनमी का जनाजा निकाला जा सके, जो उस मुल्क का लूटा जा सके, जो उस मुल्क से निकाला जा सके, निकाल लिया जाए। जो इनकी अपनी बातें इन्होंने मनवानी है, मनवा लें जल्द से जल्द, क्योंकि मुफ्ती इस्माइल साहब कुछ ऐसे गलत और गैर कानूनी काम करने से इज्तनाब कर रहे थे कि अंदर की खबर है। मुफ्ती इस्माइल साहब ने कॉन्फ्रेंस में बोला कि जनाब मेरे हाथ खड़े हैं, आवाम की चीखें निकल गई हैं, मैं इससे ज़्यादा आवाम पे जुल्म नहीं कर सकता आपकी गंदी सियासत के पीछे। तो मुफ्ती इस्माइल साहब को ये सज़ा मिली कि अच्छा, आपने साम्राज्य के सामने सर खड़ा करने की जुर्रत की, ये ले हम आपका कलमदान आपसे वापस लेते हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब बेचारे तो वो करते रहे हैं जिसका वो कभी नहीं चाहते थे, लेकिन नहीं, उन्हें वो करना पड़ा जो उन्हें नहीं करना था। और जो इसहाक डार साहब हैं, ये वो हैं जिन्हें कहना भी नहीं पड़ेगा और वो कर देंगे। चाहे प्लांट इंपोर्ट कराना हो, चाहे गाड़ी क्लियर करानी हो, चाहे कस्टम क्लियर कराने हो, चाहे टैक्सेस क्लियर कराने हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम से बाहर भेजनी हो, कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम जो कोई भी गज़टेड ऑफिसर करना चाहे ना कर पाए, इसहाक डार साहब मार्केट में मौजूद हैं। आप इनसे रब्ता करें, ये इंशाल्लाह आपका काम बड़े अच्छी तरीके से कर देंगे। और अभी नई नई रिकॉर्डिंग्स वीडियोस आ रही हैं, और थ्रेट है कि थर्सडे वाले दिन वो कैसी रिकॉर्डिंग्स निकालेंगे जिससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरी तरह से हिल जाएगी।
अब देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या पैसे देती है। और हाँ, मैं जाने से पहले मरीम औरंगज़ेब पे बात करना चला जाऊँगा। मरीम बहन, मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। जो आपके साथ सलूक हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और गलत को गलत तरीके से डील करना भी कोई अच्छा तरीका नहीं है। अगर आप लोग PMLN के लोग ये कहते हैं कि इनके साथ ज़्यादती हुई, बिल्कुल हुई, और मैं इस बात से एग्री करता हूँ। ऐसा एक खातून के साथ नहीं होना चाहिए। आपकी तरबियत कहाँ है, आपकी तबीयत कैसी है, आपका ज़मीर कैसे मान रहा है कि आप 4 5 6 लड़के सामने आ जाएं और आके हुटिंग शुरू कर दें एक औरत के ऊपर, वो चाहे जो भी हो, वो चाहे कैसी भी हो। और अगर आप दूसरी तरफ ये कहते हैं कि PMLN के लोगों ने मॉडल टाउन में लोगों के मुंह पे गोलियां मारी, PTI के धरनों पे शेलिंग की, बदतमीज़ी की, सख्त जवाब दिए, तो गलत का जवाब गलत से देना कहाँ का असूल है? अगर PMLN ने गलत किया तो आपने कौन सा अच्छा किया? अपनी तरबियत और अपनी तबीयत को किसी के मुताबिक मत तब्दील करें। आप दूसरों को मौका मत दें कोई आपकी तरफ उंगली करे और आपकी परवरिश पे उंगली उठाए। आप अपने अल्फाज का इस्तेमाल बड़े खूबसूरत तरीके से कीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए जिसने भी मरीम औरंगज़ेब के साथ या PTI के धरना में जो ख़वातीन थी उनके साथ, या मॉडल टाउन जो सानिया अवार और हामला खातून के मुंह पे गोली मारी गई, वहाँ पर जहाँ पर भी किसी भी खातून के साथ ज़्यादती की जाए, पैमाना एक होना चाहिए। और पैमाना एक है इंशाअल्लाह। बहन जिसकी भी हो, बहन बहन है। और कोई भी मेरा भाई जिसके घरों में बहनें बैठी हैं, जिसके घरों में माएँ बैठी हैं, जिसकी बेटियाँ हैं, वो चाहे PMLN की औरत हो, चाहे PTI की औरत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की औरत हो, या आपके अपने घरों की औरतें हों, खुदारा तमीज़ का दामन हाथ से ना छुड़ाइए। और अगर आपको कोई बात करनी भी है, अगर आपको कोई गिला भी है, तो तमीज़ के दायरे में रहकर बात कीजिए। तमीज़ का दामन ना छोड़िए। वो बहन है, वो चाहे जैसी भी हैं, उनके हाथ में जो कलमदान है, जो ड्यूटी उनको मिली है, जो उन्हें सर अंजाम देनी है, वो मजबूर है। शायद आप मजबूर नहीं। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आखिर में फिर जो मैं बात रवायतन करता चला आ रहा हूँ, करता चला जाऊँगा आखिरी सांस तक। अल्लाह हर वो शख्स गारत हो, अल्लाह हर उस शख्स की नस्लें तबाह हो जिसने उस मुल्क का खाना ख़राब किया। चाहे खान साहब हों, चाहे जरदारी साहब हों, चाहे मियाँ साहब हों, चाहे मेरी बहन मरीम हो, मरीम औरंगज़ेब हो, हिना परवेज़ भट्ट हो, जो भी हो, यू नेम इट। जिस शख्स ने भी इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जिस शख्स ने भी इस मुल्क के साथ ज़्यादती की, जिस शख्स ने भी इस मुल्क के अंदर करप्शन की, जिस शख्स ने भी गरीब आवाम का जो हक है उस पर डाका डाला, अल्लाह उसकी नस्लें गारत हो। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।